और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम भौतिकी विषय में पहली इकाई का अध्यापन करेंगे स्थिर वैद्युत, जिसका पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अंग्रेजी में से कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। हमारा पहला बिंदु इस अध्याय का है आवेश। हम आवेश की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। आवेश क्या होता है, किस प्रकार की वस्तु में पाया जाता है और आगे चल के इसकी क्या उपयोगिता है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु का विभाजन करते हैं तो परमाणु आता है, और परमाणु का विभाजन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अनावेशित कण न्यूट्रॉन, ये तीन हमें कण प्राप्त होते हैं। परमाणु की जो संरचना होती है उसके आधार पर नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसा हम सभी जानते हैं। सामान्यतः एक परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की कुल संख्या इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। जैसे यदि किसी परमाणु में 10 प्रोटॉन है तो निश्चित रूप से उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10 होगी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो प्रकृति होती है वो ऋणावेश की होती है, जबकि प्रोटॉन पर आवेश की प्रकृति धनावेश की होती है। अर्थात किसी परमाणु के अंदर 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अर्थ यह है कि परमाणु के अंदर जो नेट आवेश है वह शून्य है। अर्थात परमाणु को कहा जाता है विद्युत रूपेण उदासीन। इस पर ना तो धनावेश विद्यमान है और ना ही ऋणावेश विद्यमान है। परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है, इस आधार पर हम बात कर सकते हैं कि पदार्थ भी विद्युत रूपेण उदासीन होता है, क्योंकि पदार्थ का विभाजन करते हैं तो अणु बनता है, अणु का विभाजन करते हैं तो परमाणु, और परमाणु के अंदर धनावेश की मात्रा और ऋणावेश की मात्रा बराबर होती है। लेकिन यदि किसी विधि के द्वारा परमाणुओं में से या परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाए अथवा इलेक्ट्रॉन प्रदान कर दिए जाएं, इस अवस्था में परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो सकती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो सकती है। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अर्थात हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाएं, सपोज करें इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, और इसमें से हमने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर अब इस परमाणु के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे, जबकि प्रोटॉन कितने हैं? 10 हैं। इस अवस्था में धनावेश की मात्रा बढ़ जाती है, अतः यह परमाणु कहलाता है यह धनावेशित हो गया। ऐसा कब संभव हुआ? जबकि हमने उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। इसकी विपरीत क्रिया है, यदि हम इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर दें, 4 इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको प्रदान करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब हो जाती है 14। इस स्थिति में इस परमाणु को कहा जाएगा कि यह परमाणु ऋण आवेशित हो गया। तो सामान्यतः परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकालने से अथवा इलेक्ट्रॉन प्रदान करने से यह परमाणु धनावेशित हो सकता है अथवा ऋणावेशित हो सकता है। हम संकल्पना स्पष्ट कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप की आवेश होता क्या है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन दोनों पर ही आवेश की एक समान मात्रा होती है। कितनी होती है? इसका आंकिक मान 1.6 10⁻⁻19 और इसका जो मात्रक है SI पद्धति में कूलम।
आवेश का SI पद्धति में मात्रक कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और यही मात्रा होती है प्रोटॉन पर। दोनों में बेसिकली क्या अंतर है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इस पर ऋण चिन्ह आएगा, और जब प्रोटॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर धन आवेश आएगा। इसे हम एक संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं स्मॉल e, और इसका मान 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो हम आवेश के बारे में प्रारंभिक जानकारी क्या क्या हमें मिली कि परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है, उस पर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इस आधार पर परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, वह उदासीन होता है। लेकिन किसी भी विधि के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाए तो वह परमाणु धन आवेशित हो सकता है, ऋण आवेशित हो सकता है। इसी आधार पर हम कहते हैं कि पदार्थ भी धन आवेशित हो सकता है अथवा ऋण आवेशित हो सकता है। तो पहला पॉइंट याद करने का है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश रहेगा, यही आवेश प्रोटॉन पर रहेगा, लेकिन उसका जो परिमाण है वह धनात्मक रहता है। अब हम एक नई संकल्पना समझते हैं जिसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? किसी भी पदार्थ में जो न्यूनतम संभव आवेश है, न्यूनतम संभव आवेश कितना हो सकता है? न्यूनतम संभव आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर 1.6 10⁻⁻19 कूलम, जिसे हम संकेत E के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वह कितना होगा? 1e। अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाते जाएं तो 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? 2e। 3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 3e। इसी प्रकार से इनको और बढ़ाते बढ़ाते माना कि पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो संपूर्ण आवेश होना चाहिए ne, और संपूर्ण आवेश को हम व्यक्त करते हैं या तो कैपिटल Q से या फिर स्मॉल q से। तो Q का मान कितना आना चाहिए? ne। यहाँ पर n क्या है? यहाँ n का मान हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 अथवा कुछ भी हो सकता है। n का जो मान है वह हमेशा पूर्णांक के रूप में ही रहेगा। n कभी भी भिन्नात्मक रूप में नहीं रहेगा। जैसे n का मान n is not equal to 1/2 और 3/2 और 7/4। इस प्रकार से n का मान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम जानते हैं कि जब परमाणु का विभाजन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन का विभाजन करना संभव नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का अगर हम विभाजन करते हैं 2 टुकड़ों में तो उत्तर कितना आता है? 1/2। इलेक्ट्रॉन का विभाजन संभव नहीं है। न्यूनतम आवेश अगर हो सकता है तो वह एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अर्थात किसी भी पदार्थ में कुल कितना आवेश हो सकता है? तो वह एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का n गुना हो सकता है। पूर्ण गुणज कभी भी ये विभाजित नहीं हो सकता, हमेशा पूर्ण गुणज होता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? आवेश का क्वांटीकरण। किसी भी पदार्थ में आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है, इस घटना को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण।